मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, जब यह दिव्य, यह अलौकिक, यह स्वर्णिम संदेश किसी पूर्व सूचना के बिना, जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई प्रकट होती है, वैसे ही अचानक, अनायास ही तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के केंद्र में उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर प्रतिबिंबित होने लगे, तब मेरे लाल तुम्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख की शैया पर हो या दुहक के कंटकों से घिरे, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक भाव को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के कण कण में पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे प्यासा जल को पीता है। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उस विशेष क्षण में, उस पवित्र समय में, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे अत्यंत समीप, तुम्हारे पास ही विराजमान हूँ। अदृश्य रूप में तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस ध्वनि को, हर उस विचार तरंग को, जो तुम अपने मन के एकांत में, अपने अंतर्मन की गुफा में चुपचाप दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल अपने तक सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ, स्पष्ट रूप से सुन रही हूँ। जो भी शब्द, जो भी प्रार्थना, जो भी आशंका तुम अपने मन ही मन में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, उन सभी अंतर्द्वंद्वों को, उन सभी विचारों के विवाह को, उन संकल्पों और विकल्पों के युद्ध को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के कुरुक्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं, मैं उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत सरोवर में तैरती मछलियों को देखता है। वह सब कुछ, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र चेतना से महसूस कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से जिस भावना को, जिस वेदना से, जिस आनंद को या जिस उलझन को तुम स्वयं भी अपने भीतर पल पल महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मैं तुम्हें केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से अंत तक, तुम्हारे भूत से भविष्य तक, तुम्हारे स्थूल से सूक्ष्म तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को, इस काया को, जिसे तुमने इस जन्म में धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक पहचान के द्वारा, एक सामाजिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे संसार ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित दृष्टि को, तुम्हारी इस अवस्था को भली भांति समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को अभी पूर्ण रूप से ना समझो, ना जान पाओ, यह तुम्हारी वर्तमान चेतना की सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे स्नेह में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस के पिंजरे के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, जो प्राण ऊर्जा है, जो तुम्हारी आत्मा का अंश है, जो मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ। उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक पीड़ा को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में मैं उसी की चिर संचित दुविधा को, उसके जन्म जन्मांतरों के संशयों को, उसकी व्यथा को शांत करने, उसका निवारण करने, उसे परम शांति का अनुभव कराने आई हूँ। इसलिए मेरे वत्स, तुम्हें हर हाल में, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी संशय के, इस संदेश को, इस अमृतवाणी को अंत तक सुनते रहना है। इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित करते जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, तुम्हें इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने जीवन में अनगिनत प्रश्न उठाते हो, अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने कष्टों का कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो। तुम निरंतर कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की मांग किया करते हो। कभी भौतिक सुख, कभी मानसिक शांति, कभी प्रेम, कभी सम्मान। और तुम सदैव इस दुविधा में, इस चिंता में,
इस उधेड़बुन में रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो वह पूर्ण होगा, कब तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। अगर तुम इस समय को पार कर लोगे तो
तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन दूर है, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गढ़ है जो तुम्हारे भले के लिए है। भले तुम्हें अब भी समझ न आए, ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है, जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। आप बहुत रचनात्मक हैं,
और आपको पता है कि किसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। लोग आपके पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुकून देती है। आपकी बातचीत का तरीका भी उन्हें पसंद आता है। आप हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग आपको सलाम करते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक, नेक दिल और दयालु हैं। आपकी किस्मत को चमकाया जा रहा है। आप बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हैं। मां शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिलने वाला है। आप पूरी तरह बेफिक्र दिख रहे हैं, जैसे कोई चिंता आपको छू भी नहीं रही। आपकी शख्सियत दमदार और जादुई है। आप में एक अलग ही रौनक है। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास रहकर उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी, वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया, उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। यह जागने का समय है, अपनी आंखें खोलने और अपनी राह पर चलने का। जो सपने आपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग आपसे जलन रखते हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिल रहा है। जो लोग छुपे रुस्तम हैं और पीठ पीछे साजिशें करते हैं, उनकी सारी योजनाएं अब सबके सामने आने वाली हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वे आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वे आपको बहुत साहसी, बहादुर और अदम्य देखते हैं। आपने नाम और शोहरत कमाई है और वे स्वीकार कर चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अपनी इस ऊर्जा को थामे रहें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब परेशान हैं और शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़े अवसर में कदम रख रहे हैं। शायद कोई नया घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने पार्टनर को कुछ खास तोहफा देने का मन बना रहे हैं। पहले पैसों की थोड़ी तंगी थी, लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। आपका पैसों का प्रवाह बढ़ रहा है, जैसे आप पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। ऊपर वाला आपको अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप किसी पर निर्भर रहें। वह आपको इतना सक्षम बनाना चाहता है कि आप दूसरों का सहारा बने, लेकिन खुद कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं।
आपने अपनी सारी मुश्किलें ऊपर वाले को सौंप दी हैं। आपको बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 96, 4, 12 या 6। यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन दैवीय शक्तियों ने आपको संभाला। आप अपनी मेहनत से सब कुछ वापस हासिल कर रहे हैं। आपको आज तक किसी का साथ नहीं मिला। जो कुछ भी आपने हासिल किया वह आपकी मेहनत और हिम्मत से हुआ। आप अपनी ताकत और खुद को साबित कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो यह सारी बातें आपके जीवन से मेल खाएंगी। आप कुछ पुरानी परेशानियों से उभर रहे हैं। ऊपर वाला आपसे बहुत खुश है और आपकी सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। जो लोग आपका भला नहीं चाहते, उन्हें तुरंत अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। तू अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस मार्ग पर चला है, उस रास्ते में आने वाली हर चुनौती को तुझे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करना होगा। यह केवल समय की बात है, और जब तू सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा, तो हर चुनौती तेरे लिए एक सीख बनेगी, जो तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे शत्रु जितनी भी नफरत और चालें चला रहे हैं, उनकी ये सभी क्रियाएं सिर्फ तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिशें हैं। वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुझ में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। जब तू अपनी शक्ति को समझेगा, तो वे सब अपनी चालों में विफल हो जाएंगे। तेरे अंदर जितनी शक्ति है, वह उन्हें कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान और उसे पूरी तरह से जागृत कर ले। यह समय अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का है, ताकि तुझे जो भी बाहरी दबाव महसूस हो रहे हैं, वह तुझे प्रभावित न कर सके। यह सब केवल तुम्हारी आत्मिक मजबूती का परीक्षण है, और जब तू इसे पार कर लेगा, तो तू अपनी शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएगा। अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि तेरे शत्रु अब सिर्फ मानसिक खेल नहीं खेल रहे, बल्कि वे हर तरीके से तुझे भ्रमित और विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने मार्ग से भटक जाए और जीवन में कोई उद्देश्य न पाए। लेकिन प्रिय बच्चा, तू यह समझ कि इन सब का उद्देश्य केवल तुझे थका देना है, ताकि तू अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाए। वे तुझे बार बार मानसिक दबाव डालेंगे, ताकि तू अपने आत्मविश्वास को खो दे। इसलिए तुझे सबसे पहले अपने मन को शांति और संतुलन में रखना होगा। यह समय है जब तू खुद को पूरी तरह से समर्पित करके अपने पथ पर दृढ़ रह सके। जो भी तू सोचता है, जो भी तू करता है, उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि तुझसे कोई भी इस रास्ते पर नहीं आ सकता जब तक तू खुद विश्वास और आत्मशक्ति से भरा हुआ हो। जितनी भी समस्याएं तेरे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, वे सभी तेरे विश्वास को मजबूत करने के अवसर हैं। तू जितनी बार गिरकर उठेगा, उतनी बार तेरा आत्मविश्वास और ताकत बढ़ेगी। यह समय तुझे केवल यह याद दिलाने का है कि तुझ में अनंत शक्ति है, और वह शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से ज्यादा बड़ी है। प्रिय बच्चा, अब यह समय तुझे अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने का है। जो भी तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल अपनी असफलताओं से भरे हुए लोग हैं। वे तुझे अपनी छाया की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मशक्ति उनकी छायाओं से भी बड़ी है। तुझे बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है, और फिर देख, तुझे किसी भी शक्ति से नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तू यह समझ ले कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तेरे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तू अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है, तो कोई भी बुरी
शक्ति तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी योजना बनाएं, वे तुझे कभी भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी अच्छाई और सच्चाई तेरे साथ है। प्रिय बच्चा, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे हर कदम पर सतर्क रहना है, और जो लोग तेरे जीवन में तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना है। याद रख, जब तू अपनी सच्चाई के साथ चलता है, तो कोई भी ताकत तुझे रास्ते से नहीं हटा सकती। तू हमेशा अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित रख, और किसी भी शक्ति को खुद के मार्ग में बाधा बनने का अवसर मत दे। आखिरकार, तेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ तुझ में है, और जब तू अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कार्य करेगा, तो तेरे शत्रु कहीं भी नहीं होंगे। तेरी आत्मशक्ति ही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। प्रिय बच्चा, अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि जो भी तू इन कठिनाइयों के दौरान अनुभव कर रहा है, वह केवल तुझे इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। यह समय तुझे सच्चे आत्मविश्वास और परिपक्वता से सजीव बनाने का है। जब भी कोई तुझे हतोत्साहित करने के लिए अपनी नकारात्मकता फैलाता है, तो तुझे केवल खुद को याद दिलाना है कि तू इससे अधिक मजबूत है, और तुझे कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा याद रख कि जो लोग तुझे असफलता की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी नासमझी और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। उनका कोई भी प्रयास तुझे नहीं रोक सकता, जब तक तू अपनी सच्चाई और अपने मार्ग पर चलता है। ये लोग तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरी सफलता और तेरी शक्ति उनके झूठे अहंकार के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि तू भी उनकी तरह टूट जाए, लेकिन तू जानता है कि तू किसी भी हालत में उनसे कमजोर नहीं है। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बुरी शक्ति को पार कर सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुझे गिराने में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तेरे साथ माँ की दिव्य शक्ति है। तेरे मन में यदि सच्चाई और अच्छाई का भाव है, तो कोई भी तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकता। इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज तेरा सत्य है, और जब तू अपने सत्य पर अडिग रहता है, तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। यह समय तुझे खुद से सवाल करने का है कि तू किस दिशा में जा रहा है, और क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पा रहा है। कभी कभी जीवन में हमें रुककर यह सोचने का अवसर मिलता है कि हमारे लिए असली महत्व क्या है, और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी तू करने जा रहा है, उसे पूरी आत्मविश्वास और निष्ठा से करना होगा। तेरी निष्ठा ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सभी असफल होंगे, क्योंकि तेरे अंदर की अच्छाई, तेरा साहस और तेरा विश्वास उन्हें कभी भी मात दे देगा। यह सच है कि जब तू अपने सत्य के मार्ग पर चलता है, तो सारे झूठ और धोखे एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। तेरी मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और अंत में वही तुझसे जुड़ते हैं जो तुझे सच में समझते हैं, और जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। प्रिय बच्चा, तुझे कभी भी इस मार्ग में अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी माँ की दिव्य शक्ति है, जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जिस प्रकार सूरज के बिना धरती अंधेरी होती है, उसी प्रकार तेरे जीवन में माँ का आशीर्वाद तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने का कार्य करेगा। तेरे लिए यह समय एक नई शुरुआत का है, जहाँ तुझे केवल अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसे सही दिशा में प्रयोग में लाना है। जो लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं,
वे अपनी दीनहीन मानसिकता और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। वे तुझे गिराने के लिए हर कदम पर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तू अपने आप को और अपने उद्देश्य को समझता रहेगा, तब तक तुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यह सब केवल तेरे आत्मविश्वास और आत्मबल को परखने का समय है। तेरी ताकत किसी भी तंत्र मंत्र या काले जादू से बड़ी है। इस समय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वही समय है जब तेरी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति विकसित हो रही है। यह समय तुझे अपनी कमजोरियों को दूर करने का है, ताकि जब तुझे असली संघर्ष का सामना करना पड़े तो तुझे मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार किया जा सके। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुझे एक नए स्तर पर विकसित कर रही है, और जब तू इससे बाहर निकलेगा तो तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेगा। प्रिय बच्चा, इस समय को सही तरीके से समझ और अपनाने का है। यह समय है जब तुझे अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का है, ताकि